हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ये समय वरदान साबित होगा। क्यों वरदान साबित होने वाला है ये समय, इसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर आगे जानेंगे कि आपको क्या शुभ परिणाम मिलेंगे, क्या उपाय करने चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है, धनु राशि हो आपकी या धनु लग्न हो, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 मई 2024 ये जो समय है, तो 14 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है। और ये जो परिवर्तन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य की युति होगी, वो भी वृषभ राशि पर। वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जो सांसारिक सुखों को देने वाले अधिपति शुक्र की है। मतलब वृषभ राशि के अधिपति शुक्र हैं, और शुक्र सांसारिक चीजों को देने वाले हैं। और सांसारिक चीजें हमें चाहिए ही, लग्जरी लाइफ, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीजें। हर व्यक्ति दिखना चाहता है बहुत सुंदर, हर व्यक्ति चाहता है कि हमसे लोग प्रभावित हों। आज के समय में लोग ब्यूटी के लिए इतना कुछ पैसा खर्च करते हैं, अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते हैं। बहुत सारे मेकअप, बहुत सारे तरीके यूज करते हैं कि हम सुंदर दिखें। जो कि प्रिय दर्शकों, सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो सुंदरता है हमारी वाणी है, हमारे कर्म है, हमारी सोच है। बाहर की सुंदरता को यदि आप देखेंगे तो हमेशा धोखा खाएंगे। अंदर की सुंदरता को देखिए तो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। प्रिय दर्शकों, एक महत्वपूर्ण स्थिति जो बन रही है, सूर्य और देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के अधिपति, आपके लग्न के अधिपति की युति होने जा रही है। इसे बड़ा ही दिव्य नाम दिया गया है। और साथ में इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण स्थिति है। सबसे पहले मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति और जो सूर्य की युति होगी, इसे राज लक्षण योग और कुछ लोग शिक्षक योग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा 19 मई 2024 को ही, 19 मई से ही खुद शुक्र जो कि वृषभ राशि के अधिपति हैं, वो वृषभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। इससे वैभव योग का भी निर्माण होगा। इसलिए ये जो समय है, इसीलिए मैंने लिखा कि वरदान साबित होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की युति अपने आप में वरदान है। और साथ में शुक्र की भी युति होगी, ये और महत्वपूर्ण हो जाएगी, जो कि अब देखा जाए कि गुरु घंटाल योग का भी निर्माण हो जाएगा एक तरफ। परंतु हमेशा ये हमें देखना है कि जो स्थिति ज्यादा मजबूत है, ज्यादा पावरफुल है, वो कितना हमें लाभ दे रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं क्या रिजल्ट मिलेंगे। उससे पहले मैं बता दूं प्रिय दर्शकों, ये जो प्रेडिक्शन सुन रहे हैं आप मुझसे, ये गोचर के आधार पे है, परंतु आपकी जन्म कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। 50% गोचर का प्रभाव और 50% आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक कर लेनी चाहिए कि कैसी स्थिति है। आपको यदि सपोर्ट कर रही है तो ये बातें आपके लिए ठीक रहेंगी। और मैं जो बातें बताने जा रहा हूं, जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति के ऊपर ये 100% सटीक हो। प्रिय दर्शकों, आइए आगे समझते हैं और जानते हैं कि आपको क्या शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। सूर्य आपके भाग्य से हैं और आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे, आपके विदेश भाव से भी संबंध बनाएंगे। आपके जीवन में अभी तक जो एक ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, बहुत ज्यादा आपने समय भी दिया, फिर भी काम नहीं बन पा रहे हैं। कुछ न कुछ बाधाएं, कुछ न कुछ समस्याएं, सफलताएं को, जो आपको सफलताएं मिलने वाली थी, उनमें रुकावटें बन रही हैं। तो ये समय होगा जिससे भाग्य का साथ मिलेगा और सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। इसके अलावा जो लोग प्रिय दर्शकों बहुत ज्यादा ये सोच रहे थे कि मैं अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत प्रयास कर रहा हूं, परंतु आज तक मैं वो प्राप्त नहीं कर पाया जो प्राप्त करना चाहता था, तो ये समय है जिसमें आप प्रयास कर सकते हैं। इस समय भगवान की कृपा भी आपको प्राप्त होने वाली है। भगवान की कृपा से
इस समय तीर्थ यात्रा करने का, भगवान के दर्शन करने का मौका भी मिलने वाला है। इस समय ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई जो बाधाएं थी, समस्याएं थी, वो दूर होंगी। पिता के जीवन में कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, बदलाव होगा। और आपके जीवन में यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते थे तो यहां पर आपको मौका मिलेगा। और यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे तो इस समय बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। पूरी तरह से तो आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, परंतु हाँ, कुछ न कुछ रास्ते मिल जाएंगे, स्टार्टिंग हो जाएगी। धीरे धीरे बृहस्पतियां यदि सपोर्ट आपकी पर्सनल जन्म कुंडली की कर रही होंगी तो संभव है कि आप बाहर निकल जाए। परंतु कुछ सावधानियां भी हैं प्रिय दर्शकों, उन्हें भी समझना जरूरी है। सावधानियां क्या हैं, आइए समझ लेते हैं। सावधानियों की मैं बात करूं तो आपको पैसे के देन लेन में बहुत सावधान रहना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और आपको किसी से भी, कोई भी व्यक्ति हो, उससे वाद विवाद बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद में पड़ेंगे तो आपका ही नुकसान है, कोई फायदा है नहीं। तो इसलिए वाद विवाद से दूर रहें। तो इन बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। और उपाय की हम बात कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप प्रातःकाल जितना जल्दी उठ सके, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जितना जल्दी उठ सके उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। और भगवान सूर्य के जो भी मंत्र बनते हैं उनका आप जप कर सकते हैं, या तो आदित्य हृदय का पाठ कर सकते हैं। मांस मदिरा से दूर रहें और अपने पिता का सम्मान करें। इसके अलावा आप जितना ज्यादा हो सके, मतलब वैसे तो आज के समय में कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि भाई बिना झूठ के नहीं चलता है, तो जहां तक संभव हो सके तो झूठ से बचें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने दर्शकों कि यदि पिता का आशीर्वाद आप ले रहे हैं तो सूर्य आपके लिए बहुत बेहतर होंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें, ये उपाय करें। और पर्सनल जन्म कुंडली को जरूर चेक करें, या तो अपने कुंडली का विश्लेषण करवाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।